प्रगति यादव द्वारा अपना प्रेमी अनुराग यादव को ये बताया था कि काफ़ी अमीर है दिलीप, और अगर उनको हमारा रास्ता से हटाएंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा तरीके से साथ में जीवन जी सकता है। मेरठ में सौरभ राजपूत की बेरहमी से हत्या का खौफनाक मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा था कि तब तक उत्तर प्रदेश के औरैया से भी ठीक ऐसा ही मामला सामने आ गया। जिसने भी इस घटना को सुना उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल बीते 5 मार्च को ही दिलीप यादव की शादी हुई थी। दिलीप की नई दुनिया भी बसना ही शुरू हुई थी कि किसको पता था कि बीते 19 मार्च को दिलीप यादव इस दुनिया को अलविदा कह जाएंगे। अब दिलीप को ये तो नहीं पता था कि उसकी पत्नी का दिल कहीं और लगा है और दिमाग दिलीप के पैसों में। औरैया जिले के सहार थाना क्षेत्र के पास गेहूं के खेत में गंभीर अवस्था में घायल एक शख्स मिला। लोगों द्वारा गंभीर रूप से घायल दिलीप यादव के बारे में पुलिस को सूचना दी तो तत्काल उसे अस्पताल ले जाया गया। उसकी हालत को गंभीर देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। 3 दिन तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद आखिरकार दिलीप ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने घर वालों की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। घटना को लेकर सहार थाना पुलिस और सर्विलांस पुलिस के साथ साथ एसओजी टीम लगाई गई। सीसीटीवी खंगाले गए। तब पता चला कि एक शख्स दिलीप को बाइक पर बैठाकर ले जा रहा था। इसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और एक एक सुराग निकालकर पूरा हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया। पता चला कि 22 साल के दिलीप की शादी फपूंद थाना क्षेत्र की रहने वाली प्रगति यादव के साथ 5 मार्च को हुई थी। मगर प्रगति के दिल में दिलीप नहीं कोई और था और वो शख्स था अनुराग यादव। अनुराग और प्रगति एक ही गांव के रहने वाले थे। 4 साल से दोनों लोग एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन दोनों के इश्क को घर वालों की इजाजत नहीं मिली और प्रगति के घर वालों ने उसकी शादी दिलीप से कर दी। लेकिन प्रेम की आग में तड़पती प्रगति को तो अनुराग के साथ ही जिंदगी गुजारनी थी। तभी तो उसने अनुराग के साथ मिलकर दिलीप को मारने का प्लान बनाया। प्रगति ने अनुराग से बताया कि दिलीप के पास बेइंतहा पैसा है। दिलीप की मौत के बाद हम उसके पैसों पर आराम से जिंदगी बिता सकते हैं। और इसी साजिश के तहत प्रगति ने अनुराग को 1 लाख रुपए दे डाले और अनुराग ने सुपारी किलर रामजी नागर को 2 लाख रुपए देकर दिलीप की हत्या करने के लिए तैयार कर लिया। दिलीप को क्या पता था कि उसके साथ 7 जन्मों का वादा करने वाली उसकी पत्नी ही उसकी मौत की साजिश इस कदर कर देगी। अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने क्या कुछ कहा वो आप भी सुनिए। रास्ते में लगी सीसीटीवी जो ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत हम लोग लगाया गया था, उस सीसीटीवी के सहयोग से हम लोगों को पता चला जो मृतक दिलीप है उनके पीछे कुछ लोग लगी थी और उनको लालच देके उनको बीच में बाइक के बीच में बिठा के कुछ लोग लेके गया। सीसीटीवी से प्राप्त किया गया फुटेज के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हुए जांच किया गया है और हम लोगों का मुखबिर तंत्र के माध्यम से हम लोगों को सूचना मिला कि उसमें से एक व्यक्ति का नाम रामजी नागर है। तो रामजी नागर का लोकेशन के बारे में भी हम लोग पूछताछ किया गया था और हमारा मुखबिर द्वारा बताया गया कि इस पूरा घटना में शामिल रामजी द्वारा हिसाब किताब करने के लिए एक जगह पे पहुंच गए। तो आज दिनांक 24/3/2025 को अर्ली मॉर्निंग में संयुक्त टीम द्वारा रामजी नागर को गिरफ्तार करने के लिए गया। तब वहीं पर एक दूसरा आदमी और मिला जिसका नाम अनुराग यादव है, जो कि मृतक दिलीप यादव का बीवी का सेम गांव से रहता है। तो उन दोनों के जमा तलाशी जब किया गया तो उन दोनों से 315 बोर के एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी मिला था और गहराई से पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा पूरा घटनाक्रम ऐसे बताया गया। दिलीप यादव का शादी प्रगति यादव से हुआ विगत 5 तारीख को यानी 5 मार्च 2025 को। अनुराग यादव और प्रगति यादव एक ही गांव का रहने वाला था और विगत 4 साल से गहरा प्रेम में था। आपसी संबंध घर वालों को भी पता था, परंतु इन लोगों के द्वारा शादी करने के लिए मंजूर नहीं किया और जबरदस्ती प्रगति को दिलीप यादव से शादी करवाया, जिसमें से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। प्रगति यादव द्वारा अपना प्रेमी अनुराग यादव को ये बताया था कि काफ़ी अमीर है दिलीप, और अगर उनको हमारा रास्ता से हटाएंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा तरीके से साथ में जीवन जी सकता है। इसी के तहत आगे चलते हुए प्रगति यादव द्वारा अनुराग को 1 लाख रुपए भी दिया हुआ और अनुराग यादव ने अपना हत्या दिलीप यादव का हत्या करने के लिए एक टीम जोड़ दिया, जिसमें रामजी नागर मुख्य सरगना रहा है और उनको 2 लाख में बात भी किया था और 1 लाख रुपए जो प्रगति ने उनको दिया वो भी उनको पकड़वा दिया था। इस घटना में 1-2 और अभियुक्त है जिसको पुलिस आइडेंटिफाई किया गया है
गोपनीयता के कारण उनका नाम अभी पब्लिक नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा कॉन्स्पिरेसी में और कोई लोग हैं, इसका भी विस्तृत जांच पुलिस द्वारा किया जा रहा है। अब पुलिस ने इस घटना का खुलासा करते हुए दिलीप की पत्नी और 2 आरोपियों को कोर्ट के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया है। मृतक दिलीप यादव क्रेन सर्विस का काम करते थे। जिस दिन दिलीप पर हमला हुआ उस दिन भी दिलीप कन्नौज गए थे, जहां से वापस लौटते समय दिलीप एक होटल में रुके, जहां कुछ बाइक सवारों ने दिलीप को रोका और ये कहकर मदद मांगी कि उसकी कार फंसी हुई है और दिलीप को साथ ले गए और फिर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया। घटना के बाद गांव वालों को गेहूं के खेत में एक व्यक्ति के पड़े होने की सूचना मिली। तब पता चला कि घायल शख्स दिलीप यादव है, जिसे गोली लगी हुई है और गंभीर चोटें भी। 3 दिन इलाज चला, लेकिन दिलीप अपनी जिंदगी की जंग हार गए। एक सीसीटीवी ने इस पूरे हत्याकांड की सच्चाई सामने खोल कर रख दी, लेकिन दिलीप की पत्नी की बेवफाई का किस्सा इस वक्त पूरे प्रदेश में गूंज रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।